अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत हूँ। ख़ज़ाना ग़ैब से रिज़्क़ के लिए मैं आज अमल लेकर हाज़िर हूँ। रिज़्क़ के लिए इंतहाई मुजर्रब अमल है और ये इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इस आयत करीमा से इस नक्श को बनाएंगे। और इस अंदाज़ से नक्श मेरे ख़्याल से आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि आतिशी चाल से इस आयत करीमा को पुर किया जाता है। और इस आयत करीमा के जो आदाद हैं वो इस नक्श के अंदर रखे गए हैं और हर एक इसम को जुदा रख दिया गया है। जैसे इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वति अल मतीन, इनको जुदा करके 4 तरीक़ों से हमने नक्श के अंदर इसको देखा। चारों तरफ से है और हर नक्श के अंदर कोई ना कोई इसम उसमें मौजूद है और जो आदाद हैं वो आतिशी चाल से इसके अंदर भरे हुए हैं। अब आप देखें कि रिज़्क़ एक जो है ज़रूरियात ज़िंदगी का नाम है, तो इस अमल से बंद दरवाज़े भी खुल जाते हैं। फरावानी होती है, जो शख्स तुलुए सादिक के बाद घर के चारों कोनों में अगर या रज़्ज़ाक़ु 10-10 मरतबा पढ़कर दम करे रोज़ाना, ये अपने मामूल में रखे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसको रिज़्क़ में कभी तंगी महसूस नहीं होगी। रिज़्क़ के मसाइल हैं, मुलाज़मत का मसला है, तो ये रिज़्क़ के जुमला मसाइल में है। कारोबार में, दुकान के लिए, किसी भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं जो आपके कारोबारी मामलात हैं, उसके लिए ये नक्श बहुत ही मुफीद साबित होता है। तो ये नक्श मैं आपको दिखाऊंगा आखिर में कि इस नक्श को किस अंदाज़ से लिखेंगे इंशाअल्लाह। और ये नक्श जो है मुश्क ज़ाफ़रान से बनाया जाएगा। जी हाँ, ये नक्श खुसूसियत रखता है मुश्क ज़ाफ़रान के साथ। अगर उसके अलावा हटकर आप इसको बनाएंगे तो ज़ाफ़रान से हो सकता है काम चल जाए, आप करें। लेकिन यह है कि इसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि आप इसके लिए मुश्क की तैयारी ज़रूर करेंगे ज़ाफ़रान के साथ, क्योंकि ये मुश्क ज़ाफ़रान के साथ ख़ास है। तो आप इसको बनाएं। अगर आप ख़ुद से नहीं बना सकते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप रब्ता कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं। इसके लिए खुसूसी वक्त जिस तरह की शर्फ़ ज़ोहरा 30 जनवरी था 31 जनवरी लग रहा है, तो उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मुनासिब वक्त है और इसमें ये सही रहेगा अगर रिज़्क़ के मामलात हैं तो उरूज अगर चाहते हैं तो आप फिर औकात का ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला असबाब को पसंद फरमाता है, उसमें आप इसको बनाएंगे। तो नक्श ये इस्तेमाल का तरीका ये है, बाजू पर भी इसको बांध सकते हैं, गले में भी इसको डाल सकते हैं, उसके अलावा इसको जेब में भी रख सकते हैं। और दुकान के लिए आप इसको दुकान में रख सकते हैं, दुकान पर लगा भी सकते हैं। लगाने से बेहतर है कि आप दुकान में रख दें, ये ज़्यादा बेहतर रहता है। लगाने से खुला हुआ होता है तो फिर वो सामने वाला देखता है कि इसके पास कुछ ना कुछ है, जो जादूगर जादू करने वाला होता है या हासिदीन हसद करते हैं, तो फिर वो उसका तोड़ कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर है, मुनासिब भी यही है कि आप इसको बंद करके अपने पास रखें, ये बेहतर रहेगा। मुश्क ज़ाफ़रान से आप इसको बनाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से मैं आपको कहता हूँ ये नक्श वो अपना असर दिखाएगा जो आप चाहते हैं, जो आपके ज़हन व फ़िक्र में है कि ये नक्श इस तरह काम कर जाए, तो ऐसा ही होगा। तो चलिए, तो मैं आपको नक्श की तरफ ले जाता हूँ, नक्श किस तरह पुर करते हैं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा हमारे वीडियो बने और उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नक्श जो आप लिखेंगे, नक्श आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले इसका खाना नंबर ये है इन्नल्लाह लिख कर, उसके बाद आप 552 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हुवा रज़्ज़ाक़ु लिख कर 553 लिखेंगे। फिर ज़ुल क़ुव्वत ये लिख कर आपने यहाँ पर 554 लिखना है। फिर अल मतीन लिखना है, 555 लिखने हैं। फिर इन्नल्लाह लिखना है, यहाँ पर इन्नल्लाह के बाद 557, हुवा रज़्ज़ाक़ु, फिर नीचे लिखेंगे 558, ज़ुल क़ुव्वत इसको आप लिखेंगे 559 और यहाँ पर आएगा अल मतीन 560। फिर आप आएंगे नाम खाने के अंदर, इसी तरह इन्नल्लाह लिखेंगे 561 और फिर आएंगे यहाँ पर 562
563, 564, यहाँ पर 565, 566, 567, 568। ये नक्श मुकम्मल हो गया। ये नक्श आपने मुश्क ज़ाफ़रान से बनाना है, आम स्याही से नहीं बनाना है। मुश्क ना मिले तो ज़ाफ़रान से भी बना लें इसको। बेहतर यही रहेगा कि आप इसको मुश्क और ज़ाफ़रान दोनों से बना लें, नहीं तो फिर ये मुश्क ज़ाफ़रान हमारे पास मौजूद है। दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये नक्श हम आपको लिखकर अच्छे वक्त में भेज देंगे। ये नक्श लिखने के बाद इस नक्श को बाजू पर बांधें, जो रिज़्क़ में बरकत के लिए है ना, ख़ज़ाना ग़ैब से रिज़्क़ आपको मिलेगा इंशाल्लाह। बाजू पर बांधें, गले में डालें, जेब में रखें, दुकान हो तो दुकान में आप इसको रख सकते हैं। ये नक्श का जो तरीक़ेकार है इस्तेमाल का, इसके अलावा कोई तरीका इस नक्श का नहीं है। आपने नक्श बहुत देखे होंगे, लेकिन इस तरह का कोई नक्श आपने नहीं देखा होगा। आप देखिए कि इसके अंदर अस्मा भी तब्दील हैं और आदाद भी तब्दील है। तो ये कि अजीब व गरीब किस्म का नक्श है, लेकिन बहुत ही पावर रखता है। तो इसलिए ये मैंने आपकी खिदमत में हाज़िर कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमारे इन आमाल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।